हे फ्रेंड्स, जो आज का एपिसोड स्टार्ट होता है कि ड्यूरू सबके नाम लिख देती है जो उसको स्प्लिट कॉइन्स देना होता है एंड विला में आराम से बैठ के बहुत मस्ती से सबका वेट करेंगे। सब आएंगे, उससे पूछेंगे कि क्या क्या, क्योंकि कोई उसको एंटरटेन इतने दिनों से नहीं कर रहा होता, तो उसको ये मौका ग्रैब करना था और उसने मौका ग्रैब किया एंड बहुत ज़्यादा अटेंशन ली उसने सबसे। ठीक है, तो फिर सब उसके पास आते हैं, सब पूछने की बहुत कोशिश करते हैं, क्या तू रूम में बैठने वाली है, क्या तूने सारे स्प्लिट कॉइन्स रख लिए हैं या सब मेरे को डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ तो पता, कुछ तो इवन योगेश को भी हिंट नहीं देती। बट योगेश समहाउ ये कहता है कि मेरे को नहीं देने चाहिए तेरे को स्प्लिट कॉइन्स, बट तू रख लेगी तो मैं पूरे विलास से तेरे लिए फाइट कर लूंगा। समहाउ एक ट्रू कनेक्शन जो देखने के लिए मिला, मतलब कि भाई उसको भी पता है कि जरूरी है अगर कोई भी उस जगह होगा और पावर में आने का यही एक तरीका है। ठीक है, तो वो किसी को कुछ नहीं बताती है, लेकिन वो सबके सामने क्या प्रिटेंड करती है कि वो ये पिच करती है कि मैं और योगेश क्या आइडल मैच के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ऐसे पिच करेगी तो सब ये सोचेंगे कि इसने स्प्लिट कॉइन्स नहीं रखे होंगे, ये मतलब कि वहां पर जो थ्रोन है उस पर नहीं बैठने वाली है, इसलिए पिच कर रही है ताकि टॉपिक से डाइवर्ट कर सके। एंड समहाउ सब लोग उस पर यकीन कर लेते हैं एंड जो वीडीज है उसमें जा जाके बोलते भी हैं कि भाई ये शायद इसने अपने पास स्प्लिट कॉइन्स नहीं रखे इसलिए अपने लिए पिच कर रही है। ठीक है, तो वहाँ पे सब अपने एक दूसरे के लिए वहाँ पे देख पिच करने के लिए लगता है कि भाई योगेश रूरू अपने लिए पिच कर रहे होते हैं, उधर कायरा गुल्लू कहते हैं कि क्या पता मैं भी आज अपना थ्रोन छोड़ दूं। ठीक है, और क्या पता मैं भी आज कायरा के साथ चला जाऊं। तो योगेश अकेले में गुल्लू को समझाता भी है कि भाई तुम अपना थ्रोन मत छोड़ियो, 60,000 वर्थ है वो थ्रोन की। तो गुल्लू मतलब लाइक समाव बताता नहीं कि छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, बट इनकी एक कन्वर्सेशन इसके रिगार्डिंग होती है एंड सब के सब पहुंच जाते हैं डोम स्टेशन में एंड वहां पर रेडियो के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो कैरा का बर्थडे होता है एंड शी इज लुकिंग सो प्रिटी, जो उसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना होता है। तो जो उनकी कन्वर्सेशन वहां पर स्टार्ट होती है, तो लिटरली मुझे थोड़ी सी विटी लगती है, क्योंकि जो कैरा है वो भी मुझे बहुत पसंद है एंड रूरू भी समहाउ मुझे पसंद आ रही है, क्योंकि वो आउटस्पोकन है एंड मतलब कि भाई ऐसे है कि बिचिंग नहीं करती, क्योंकि मुझे बिचिंग करने वाले लोग बिल्कुल भी ऐसे पसंद नहीं कि बैक में जाओ बिचिंग करो, ये वो जो है ठीक है मुंह पे, तो मुझे वो भी। लेकिन इन दोनों में आज देखा जाए तो कैरा ने कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन समाउ जो और रूरू है उसको पता था कि उसने ही सारे स्प्लिट कॉइन्स रखे हैं, तो जो उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो टोन है वो दिखाई दे रहा था उसमें डोम सेशन में। एंड जब वो जिस तरीके से कैरा से बोल रही थी तो वो थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगा कि वो उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कैरा से। ठीक है, लेकिन जो वो बोलती है कि ये तेरी चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है, और ये तेरी भी ये चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है, लेकिन समाउ मुझे गुल्लू यहाँ पे बहुत सही लगा, क्योंकि भाई गुल्लू ने बहुत ठीक बोला कि मैं सब मिलके मुझे यहाँ पे बिठाया और मुझे सबके बारे में सोचना पड़ेगा, मुझे 10 लोगों को जवाबदेही करनी पड़ेगी कि अब ये क्या किया है। तो योगेश कहता है कि मैंने नहीं किया, ये रूरू ने किया है, बट वो कहता है कि है तो तेरी बंदी ना। लेकिन वो एक चीज, अगर रूरू टास्क नहीं करती और स्प्लिट कॉइन्स के सारे पैसे अपने पास रख लेती, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा स्क्रॉल होती या बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ट्रॉल होती एंड बहुत ज्यादा लोग पॉइंट आउट करते उस चीज को। लेकिन समहाउ उसने टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था एंड सबसे मतलब कि क्या चीज लगेगी कि कोई उसको एंटरटेन नहीं कर रहा है, कोई आके उससे बातचीत नहीं कर रहा है एंड सिर्फ और सिर्फ योगेश के उससे ही लोग उसको डील कर रहे हैं। तो उसने उस मौके को देखते हुए सारे स्प्लिट कॉइन्स अपने पास रखे एंड उसने थ्रोन को क्लेम किया। तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं जस्टिफाई लगी, क्योंकि भाई आप यहाँ पे गेम के लिए भी आए हो, योगेश के साथ रहना है तो गेम भी खेलना है, तभी आगे बढ़ पाओगे ना। तो ये एक स्मार्ट मूव है, अगर वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो कोई मतलब ही नहीं था उसको थ्रोन मिलने का। एंड वो सबसे भी सेफ पोजीशन है थ्रोन, क्योंकि आइडल मैच के लिए तो भी तुम उसको कोई, उसको भी पता है कोई वोट नहीं करने वाला उसको आइडल मैच के लिए, एक या दो लोग कर देंगे, बट वैसे कोई आइडल मैच के लिए उसको कोई वोट नहीं करने वाला। तो ये मुझे उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लो या स्मार्टनेस कह लो कि भाई उसकी लगी और उसने मौके पे चौका सही मारा कि उसने सारे स्प्लिट कॉइन्स खुद रख लिए। ठीक है, एंड लेकिन जो सबसे हाईलाइट पॉइंट होता है, जो मुझे नहीं लगा था कि लास्ट 2 से 3 डोम सेशन में गुल्लू ने थ्रोन नहीं छोड़ा था, मुझे नहीं लगा था कि गुल्लू थ्रोन छोड़ देगा, लेकिन कैरा का बर्थडे होता है एंड वो उसको बहुत अच्छा एक सॉफ्ट गेस्चर लगता है कि उसने कैरा के लिए थ्रोन को छोड़ दिया एंड वो कैरा के पास आगे बैठ जाता है। स्प्लिट कॉइन्स भी उसके जो काउंट है वो 0 हो जाते हैं, ताकि वो आइडल मैच के लिए जा सके। और ये भी पक्का नहीं होता कि आइडल मैच के लिए आप जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो लेकिन उसको ये होता है कि मुझे कैरा को आज स्पेशल फील कराना है और हम लोग आज जा सकते हैं, मे बी आइडल मैच भी बन जाए। उसको पक्का भी नहीं पता कि चला जाएगा, तो थ्रोन के लिए सेक्रीफाइस करना मेरे को लग रहा था कि यार मनी माइंडेड है वो बंदा और उसको पावर माइंडेड है वो बंदा, तो वो उस थ्रोन को नहीं छोड़ेगा एंड समहाउ वो आज भी डिनाई कर देगा। लेकिन उसने आज डिनाई नहीं किया एंड उसने वो मोमेंट चूज किया। तो आई लव दैट थिंग कि गुल्लू एंड कायरा का जो मोमेंट है, स्पेशल मोमेंट वो लगा। एंड बट जो बीच में सुजैन एंड रूरू की फाइट देखने के लिए मिलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुजैन बोल किस मुंह से रही है, मतलब कि दूसरे बंदे को पॉइंट आउट किया है एटलीस्ट उसने। तो अभी का बात करना, पता नहीं ये लोग पीछे के, इधर से आकांक्षा उसके रोडीज के लिए बोल रही है, इधर से सुजैन उसके उसके पीछे के लिए बोल रही है। अगर मान लो तुम्हें इतनी पीछे की बात करनी है तो मतलब तुम शो की बाहर की बात करो ना, तुम इसकी बात करो कि तुम अभी जो गेम चल रहा है इसमें क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हो, और जो तूने हगाया ना, मतलब भाई जो तूने इतना गंदा परफॉर्मेंस किया ना और उसके बाद तू ये बोल रही है, इवन तेरे टीम वालों ने काउंटर नहीं किया। अगर तेरी टीम में कह रहे
होते हैं तो तुझे खा जाती है लिटरली। मतलब इस मामले में मुझे सही लगी भाई, वो चढ़ गई थी दीप्तांशु के ऊपर। और ऐसा कोई नहीं कर सकता, मतलब अगर उसको लगता है कि उसका हक का नहीं है ना, और मतलब उसका हक का है और सामने वाले ने उसको खाया, तो मतलब वो छोड़ेगी नहीं उसको। तो वो एक चीज़ होनी चाहिए जो मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिली। थोड़ा बहुत सौरभ ने बोला है या फिर थोड़ा बहुत बोला होगा तो सैंडी ने या ऐसे, बट ज़्यादा किसी ने ऐसे नहीं बोला कि तुमने बहुत गंदा टास्क परफॉर्म किया, ये किया वो किया, मतलब ऐसा कुछ फाइट देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिली। और ऊपर से तो उसको टॉन्ट कर रही है कि क्योंकि उसने 60,000 के पास रख लिया, अब तेरे को रिप्लेस होना पड़ेगा, अब तेरे को नीचे उतर के आना पड़ेगा, नीचे में भी तू सेफ नहीं है क्योंकि अच्छे से तुमने परफॉर्म नहीं किया है, तो तुम लोग कहाँ रहोगे, तुम डेंजर जोन में खड़े हो, तो तुम उसको पॉइंट आउट करो कि भाई लास्ट सीजन में तुमने उखाड़ा क्या है, ठीक है। तो इसलिए तो इस सीजन में आई है योगेश का नाम लेके। भाई उसने मेहनत किया और मेहनत से वो टास्क जीता है, एंड इसलिए उसको स्प्लिट कॉइन मिला। और तुम्हारे की तरह नहीं कि तुमने मतलब कि स्प्लिट कॉइन्स लेने गए थे ना कि टास्क। अगर तुम लोग स्प्लिट कॉइन्स के लिए आखिरी में ढूंढते, टाइम लगाते, तो जस्टिफाइड भी होता कि भाई एक है कि ले लो एडवांटेज, लेकिन तुमने कोई मेहनत नहीं की स्प्लिट कॉइन्स के बाद। तो बल्कि तुम ऐसे हो गए, अरे मिल गया अब ठीक है, अब तो कुछ करना ही नहीं है हम लोगों को। तो बहन तू तो बोली मत, बिल्कुल चुप रह, ठीक है। पर इस शो में चल रहा है ना, शो की बात करो, फिर कहते हैं हमने तो कुछ देखा ही नहीं है, हम तो दूसरे शो का पता ही नहीं, हम तो सीधे साधे नारी है, प्राणी है, हम लोगों को कुछ समझ रहे हो, मतलब लिटरली कुछ भी। तो मुझे सुजैन का वो बिल्कुल भी ऐसा जो ये वाला एटीट्यूड है ना, या तो भाई तुम टास्क अच्छे से परफॉर्म करो, फिर तुम ऐसे बकवास करते हो तो अच्छी लगती है कि हम लोग जैसे कह रहे का गुस्सा भी जायज लगता है, क्योंकि भाई वो टास्क परफॉर्म करती है तो चीखती है चिल्लाती है तो जस्टिफाइड लगता है। लेकिन अगर तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो और तुम्हें हगना है और फिर उसके बाद भी तुम्हें ऐसे दिखाना, तो नहीं डलने वाले भाई। हम लोग पेड पीआर वाले लोग नहीं, हम जेन्युइन रिव्यू देने वाले लोग हैं, ठीक है। तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, वो वहां जाके मस्त बैठ जाती है। थोड़ा सा गुल्लू एंड रूरू के बीच में बहस होगी इस चीज को लेके, तो वो एक जेन्युइन भी था, बट गुल्लू ने दिल जीत लिया, गुल्लू ने भाई नीचे आ गया। एंड भाई उसके बाद जो वो एक पीक मोमेंट आता है कि मतलब इन लोगों को ये चूज करना था कि डंप कौन करेगा, तो इन लोगों में फाइट हो जाती है। सारे के सारे जो थ्रोन पे बैठे कि वो कहता है मैं डंप करूंगा, वो कहता है मैं डंप करूंगा, ठीक है। तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो क्यू कार्ड्स दिए जाते हैं, तो उसके हिसाब से जो आइडल मैच है उनको मिल जाता है, एंड वो सिलेक्ट कर लेते हैं 6-6 लोगों को, मतलब कि जो डेंजर जोन में डालना है। पता नहीं कैसे डंपिंग है, समझ के बाहर है एकदम। एक बंदे को ही पावर दे देते हैं, ठीक है। एंड दूसरा जो कपल है, जो मतलब थ्रोन पे बैठा है, ये पावर कपल है, उनको मिल जाता है सेविंग के लिए, ठीक है। तो जो 6-6 लोग हैं उनमें से भाई इन दोनों के बीच में हो जाता है झगड़ा स्टार्ट, विशु एंड रूरू के बीच में। भाई पर समझ रहे हो तुम, मैं ये सोच रही थी जो एक दिन पहले जो टास्क हुआ है उसमें विशु ने, मतलब विशु की ही डोमिनेंसी थी, विशु ने ही अपने प्लेयर सेलेक्ट किए, एंड सुजैन का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, कोई थॉट प्रोसेस में देखने के लिए मिला, कोई गेम प्लानिंग उसकी देखने के लिए हम लोगों को नहीं मिली। आज भी जैसे डोम सेशन स्टार्ट होता है, तो जब होस्ट पूछते हैं विशु से, पूछते हैं प्लानिंग के बारे में, कल के बारे में, तो विशु कहता है कि मेरा प्लान ये था, सूजी उसमें कुछ नहीं बोलती है। तो सब ये पॉइंट आउट करते हैं कि भाई कैप्टन वो थी ना कि तू। एंड यहाँ पे मैडम का मुंह नहीं खुलता है ये नहीं नहीं करके, और यहाँ पे मैडम चुपचाप बैठे रहते हैं, विशु ही बोलता है। तो जो बंदा वहां डोमिनेट कर रहा है, जो वैसे डोमिनेट कर रहा है, बट भाई रूरू, रूरू इज रूरू, उसने पता नहीं क्या ही उसको पट्टी घुमाई, 2 मिनट दिए होस्ट ने की। 2 मिनट अगर तुम डिसीजन नहीं ले सकते तो तुम थ्रोन पे रहने के लायक नहीं, तुम डी थ्रोन हो जाओगे। उसने तो भाई मेरे को तो अपने दोस्तों को बचाना है, ठीक है, और मेरे दोस्त बच के रहेंगे और वो लोग सेफ साइड आके रहेंगे। उसने उसको समझा दिया, बुझा दिया कि तेरी सुजैन सेफ है पर मेरा हिमांशु सेफ नहीं है, या मेरे दोस्त सेफ नहीं है, तो मैं इनको बचा के ही रहूंगी। तो वो मान जाता है, एंड आई वाज लाइक लिटरली शॉक्ड कि कैसे मान गया। रूरू इज रूरू। सो वो मान जाते हैं, एंड वहां पर सुजैन खड़ी हो जाती है अनसेफ जोन में, बट वो सेफ होती है, ठीक है। चलो, मतलब मैं नहीं चाहती थी कि से वो निकल जाए। भाई 2 टॉक्सिक लोग निकलेंगे तभी तो मजा आएगा, बट ये लोग जाने नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से जान देंगे, जैसे टीआरपी मिल रहा है इतना ऐसे बैक बिचिंग करने वाले लोग ने, तो ऐसे नहीं जान देंगे। जैसे कि आज इन्होंने मोहित को बचा लिया मिसचीफ लाके, ठीक है। चलो वो बाद में अभी बताऊंगी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, मतलब कि सबने एक दूसरे को पिच किया कि आइडल मैच के लिए हमें भेज दो, आइडल मैच के लिए हमें भेज दो। अनएक्सपेक्टेड था निशा का, मुझे लगा था सिस्टरहुड के चक्कर में शायद वो सैंडी को वोट करेगी, लेकिन कैरा और आकांक्षा ने उसको वर्ड्स दिए थे कि हम तेरे को सेफ रखेंगे। जो भाई अपने वर्ड्स पे नहीं रहे, आज कैरा ने इस बात के लिए कुछ भी नहीं बोला कि उसने नाम लिख दिया, वो शायद भूल गई है जो भी है। अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे लगता नहीं कि कैरा अगर बोल रही है तो शायद वो करेगी, मैंने मतलब वो चीज़ थी। बट समहाउ अनिशा ने आज अपने आप को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उसको भी पता है कि मेरे पास कोई कनेक्शन रहा नहीं है, तो गेम में आगे सर्वाइवल रहेगा नहीं, तो वो बेगिंग वाला सीन हो जाता है। तो इसलिए उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, अपनी रिस्पेक्ट रखी, एंड उसने चूज किया गुल्लू एंड कायरा को, ठीक है, आइडल मैच पर जाने के लिए। एंड ज़्यादातर वोट्स आते हैं उन्हीं को, गुल्लू एंड कायरा को, ठीक है। एंड इधर मोहित मोहित चूज करता है किसको, सैंडी को, एंड क्या कहते हैं दीप्तांशु को, एंड वही उसको डेंजर जोन में डाल देते हैं। भाई मैं क्या यार हो क्या रहा है ये, मतलब क्योंकि भाई वो सच में फ्लिप करता है, क्योंकि एक दिन पहले जब वो बोल रहा है इनको कि मैं वोट दूंगा, और फिर वो इधर वैसे भी वो इनकी टीम में भाई गोरेश, अनाकांक्षा और जो झलक है, इनके साथ वो खेल रहा है, तो तू सामने वाली टीम में जा ही क्यों रहा है जब उनकी आपस में इसके से बनती ही नहीं है, तो तुझे वहां जाना ही क्यों है। तो मुझे थोड़ा सा समझ के बाहर था कि वो इस बंदे ने ऐसे फ्लिप क्यों किया, क्योंकि अभी तेरा अनुष्का के साथ नहीं बन रहा है ना। अगर अनुष्का के साथ तेरा अलाइनमेंट होता तब तो ये करता, तो मुझे समझ में आता, लेकिन जब है ही नहीं, पता नहीं ना सैंडी के साथ तेरा इतना कोई भाईचारा ना था दीप्तांशु का। बट
ठीक है, जो भी है। फिर उसके बाद उसको वो अनुष्का सही लगती है एंड ऐसे ही वो लोग वापस आ जाएँगे अब, क्योंकि अनुष्का की तरफ से जो एक सॉफ्ट कॉर्नर वाज़ देखने के लिए मिला, क्योंकि मोहित जा रहा था एंड जो अनुष्का ने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, तो उसे पता चल रहा था कि जेन्युइनली वो उसको लाइक करती है और जेन्युइनली उसके अंदर फीलिंग्स है उसको लेके एंड गेम पर्सपेक्टिव से भी इतना नहीं है वो चीज़ें कि उसको डिमीन करे या जो चीज़ें उसको लगी तो वो उसके लिए मतलब कि वो चीज़ें दिख रही थी, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो शो हो रहा था। ठीक है, फिर आइडल मैच के लिए जाते हैं कौन, कैरा एंड गुल्लू एंड द मोमेंट इज लाइक भाई पर फनी है, मतलब गुल्लू है तो फनी है, लाइक कह रही है वीडियो में जाके कि है ना इसको अभी भी टेंशन हो रही है क्या होगा क्या होगा, उसके जो सच में बॉडी पोस्चर ऐसे 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 पता नहीं कैसे कैसे कुछ कुछ बना रहा था वो बॉडी पोस्चर। तो वो सब देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई अभी जो मोमेंट है वो है आंखों में आंखें डालने का, देखने का, रुकने का, मतलब एक दूसरे को ऐसे कि हाँ भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ हम खुद से ही आइडल मैच है बने या ना बने। तो वो एक मोमेंट था बट समहाउ गुल्लू इज गुल्लू, तो वो एक फनी रिएक्शन था बट दे आर आइडल मैच, क्योंकि जो उनकी एनर्जी है ना, जो उनका जुनून है ना गेम को लेके वो दिखता है। एंड मतलब कि कह रहा तो फॉर वन मैन ही है, मतलब कि उसने किसी और के साथ कनेक्शन बनाया ही नहीं। गुल्लू था थोड़ा आगे पीछे जाता बट अब समहाउ क्यारा पे ही टिक गया है एंड वो थोड़ा सा जेन्युइन भी लगने लग गया है इनिशियल गेम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। ठीक है, एंड फिर उसके बाद वो बैठ जाता है वहां जाके, तो वंस ए किंग एंड ऑलवेज ए किंग उसके ऊपर सूट कर रहा था भाई, इधर बंदा उतरा है और उधर जाके उस पर बैठ गया। तो किस्मत है, डेस्टिनी और मेहनत, मतलब सब है उसका कि उसको थ्रोन पे ही बैठना है एंड वहीं जाके जमना है। तो और वो कहता है ना कि इन 3 लोगों में एक बेचारी रूरू फँस गई, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमारी होस्ट है वो कहती है कि शी इज़ नॉट बेचारी। तो वो एक्सप्रेशन देते हैं, भाई लिटरली वो बेचारी नहीं है, वो दबने वाली नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो दबने वाली है। वो गेम को ट्विस्ट कर सकती है, लगता तो है उसके ऐसे हरकतों को देख के जो भी उसने आज की है ना, तो उसको देख के लग रहा है कि वो ट्विस्ट कर देगी। अब लेट्स सी वो कैसे करेगी, तो अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा। तो यहाँ पे बनने के बाद लेकिन जो मुझे सबसे एक ऑकवर्ड चीज़ लगी वो क्या थी कि ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों को पता नहीं, शायद अनीशा को तो निकालना था लेकिन मोहित को पता नहीं क्यों नहीं निकालना, मोहित कुछ दे भी नहीं रहा है बट इनको नहीं निकालना मोहित को। तो भाई इन्होंने क्या किया, मोहित को स्टे कराया एंड मिसचीफ निकाल दिया और मिसचीफ को ऐसे दिखाया पूरा ऐसे कि मिसचीफ में ये लिखा हुआ था कि यकीन हो जाए कि हाँ भाई सच में मिसचीफ में तुम ये लिख के बैठे। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मनमर्जी से मोहित नहीं निकालना, मोहित को कैसे बचाएं। अच्छा पुराने आइडल मैच ने तो मे भी हो सकता है कि उनको मोहित से कोई बीफ नहीं है तो उनको हर्षित से बीफ हो सकते, तो उनको निकाल देते उन्होंने जो नाम लिखा है। हर्षित कहीं से भी नहीं था और उसका नाम लिख देता है, बट खैर हर्षित अभी जस्ट दिखने लगा था, इतना ज़्यादा कुछ खास दिखता नहीं था। अभी उसका कुछ प्रीत के साथ अच्छा कनेक्शन, एक जेन्युइन कनेक्शन लगा था, बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ एंड वो गेम को एंजॉय करने लगा था एंड अभी उसको किक आउट कर देते हैं ये लोग। तो अभी वो चली गई, तो नया ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगा हमें सूजी, प्रीत एंड विशु का। तो क्या होने वाला है लेट्स सी। तो यहाँ पे वो निकल जाता है, फिर उसके बाद ये लोग वहाँ वापस आते हैं एंड वहाँ पे दिखाया जाता है कि सूजी एंड आकांक्षा बैठ के आराम से बैक पिचिंग कर रहे होते हैं। पहले तो डोम की बात कर रहे होते हैं कुछ, फिर उसके बाद बात करते हैं दीक्षा के बारे में। तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मतलब या तो हमें पुराने एपिसोड्स में दिखाया करो या ऑफ कैमरा वाली कुछ बातें होती है जो हमें नहीं पता होती। जैसे कल भी इन्होंने टास्क शुरू कर दिया तो वहाँ पे कह रही है कि हाँ मैंने बोला था कि मैं पहले जाऊंगी, तो या तो तुम पहले डिस्कशन में दिखा दिया करो थोड़ा सा, क्योंकि तुमने तो पूरा एपिसोड शूट कर लिया ना, तो तुम्हें तो पता है कि इनकी ये लड़ाई झगड़े होने वाला, तो 5 मिनट का दिखा देते, तो मैं दिखा दिया करो पहले कि मतलब ये चीज़ें होने वाली है। तो उसका ये कंक्लूजन है, क्योंकि अगर कोई बंदा बैठ के किसी की बुराई कर रहा है, उसको गाली दे रहा है, तो वो आके तुम्हें ये तो नहीं कहेगा और तुम्हें मेरे बारे में ऐसी बात करनी चाहिए, आपके ऊपर ये शोभा नहीं देता, आप अपने वर्ड्स को वापस लो। अगर एक गाली दोगे तो तुम्हें 2 गाली खाने के लिए मिलेगी। खुद कहते हो कि हम बकचोद हैं, हम ये हैं, अपने मुंह से अगर ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो और मतलब कि तुम इतने अपने आप को फनी दिखा रहे हो, तो अगर 2 गाली दे रहे हो तो 4 गाली खाने की भी हिम्मत रखो। ठीक है, फिर कह रहे हो कि इल लैंग्वेज है उसकी, खुद भी तो देखो भाई, खुद भी तो ऐसी बात कर रहे हो। एंड ठीक है, उसको ऐसे नहीं बोला था एक रैपट मारूंगी ये और वो, मतलब वो भी है क्योंकि एंगर में है बंदा भाई, अगर तुम उसको एक किक दोगे तो तुम्हें डबल ही देगा वो, तो कोई तुमसे, और वैसे भी तुम्हारी बीफ है वो दिख रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा सॉफ्ट सॉफ्ट कॉर्नर है, नॉर्मल नॉर्मल लोग एकदम ऐसे करके बोल रहे हैं, तो ऑलरेडी तुम्हारा लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है। फिर अपकमिंग एपिसोड में ये चीज़ें फ्यूल हो जाएंगी। तो जो अपकमिंग एपिसोड है ये चल रहा है प्रोमो इनिशियल डेज से आउटर वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में जो हम जी रहे हैं अब इसमें। ठीक है, और आएगा अब कल फाइनली पता चलेगा किसने किसको मारा, किसने किसके कपड़े फाड़े, किसने किसके खून निकाला। ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई कमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि दिखाते कुछ और होता कुछ है। अब होने क्या वाला है वो पता चलेगा कल के एपिसोड में, तो इससे पहले नो कमेंट्स। ठीक है, एंड प्लीज डोंट टेक सिंपैथी अपकमिंग एपिसोड्स के लिए। ठीक है, हमें कल का एपिसोड देखने दो, तो हम जनता डिसाइड करेंगे कि जो कल का एपिसोड है उसमें किसका फॉल्ट है किसका फॉल्ट नहीं है। बट सम हाउ कल जो हमारा ट्रायो है आकांक्षा, योगेश एंड रूरू, इनके बीच में थोड़ा सा क्लैशेस देखने के लिए तो मिल ही रहा है। एंड दूसरा जो ट्रायो बन रहा है हमारा विशु, सूजी एंड प्रीत, उनके बीच में भी क्लैशेस देखने के लिए मिलेगा। तो लेट्स सी कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या होने वाला है। स्टे ट्यून।